अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। आज आप लोग को जैसे कि पता है कि हमारे साथ जो वजी थे उन्होंने कोर्स लीव कर दिया है। वो किस वजह से लीव किया उसको थोड़ा सा समझते हैं। कि देखें, सबसे पहले जब आप लोग ने स्टार्ट किया था कोर्स तब आप लोग का बिल्कुल बेसिक लेवल था और आप लोग उसमें HTML CSS सीख रहे थे। तो वो आप लोग का एक बिल्कुल ही बेसिक लेवल था। तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा, उसको सीखा, मतलब लेवल 1 समझे उसको। गेम के साथ लेके चलते हैं। गेम से समझते हैं उसको कि वो आपका लेवल 1 था गेम का। उसमें आपने सब कुछ सीखा और उसका आउटपुट भी आपको के पास क्रोम में शो हो रहा था। तो और आसानी हो गई थी आप लोग के लिए उसको समझना, उसको सीखना। लेकिन अब आप लोग ने लेवल 1 अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर क्लियर कर लिया सब लोगों ने। और अब आप लोग आ चुके हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 लेवल 1 से अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन आप लोग को उस मुश्किल उस वक्त नहीं लगेगा जब आप लोग अपनी मेहनत को बढ़ा देंगे। मतलब आप उसमें ज़्यादा टाइम देने लग जाएंगे। लेवल 1 एक बेसिक लेवल होता है। आप उसमें बस, मतलब बिगनर लेवल होता है और उसको आसानी से पास कर लेते हैं। लेकिन लेवल 2 लेवल 1 के मुकाबले में थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल लगेगा। जैसे कि टाइप से लेवल 2 है, वो आप लोग को थोड़ी मुश्किल लगेगी। ज, जैसे कि आप लोग, अगर आप लोग लेवल 1 में, मतलब क्वार्टर 1 में 1 घंटा देते थे या 2 घंटे देते थे अपने लैपटॉप को अपनी कोडिंग में, तो अब आप लोग ने क्या करना है, 2 घंटे के बजाय आपने 4 घंटे देने हैं अपनी कोडिंग में। 1 घंटा देते थे तो कम से कम 2-3 घंटे तो आप लोगों ने देना ही है कोडिंग में। वो क्यों? क्योंकि अब आप लोग का लेवल मुश्किल हो चुका है। और जिस तरह आप लोग का लेवल 1 था, अब बिल्कुल उससे चेंज हो चुका है पूरा लेवल 2। इसका आउटपुट भी आप लोग के पास टर्मिनल में आता है। और ये भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आप लोग के पास ब्राउज़र में आउटपुट नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर्स में हो जाएगा ये भी, कि हमारे पास HTML CSS में जैसे ब्राउज़र में इनपुट आता था, हम क्रोम में जाते थे और वहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा होता था। इसी तरह नेक्स्ट ईयर्स में भी होगा कि हमारे पास ब्राउज़र में सारा आउटपुट आ रहा होगा। तो बस थोड़ा सा ये क्वार्टर है छोटा सा एक, उसको आप क्लियर कर लें। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में आप लोग को और आसानी हो जाएगी। वो लेवल 3 जो होगा वो लेवल 2 से मुश्किल तो होगा। लेकिन आप लोग ने सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, सारी प्रैक्टिस होगी आप लोग की। तो आप लोग के लिए वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। जो उसकी प्रैक्टिस होगी, जो टाइम देगा, अपनी कोडिंग को अपने लैपटॉप में बैठेगा, वो समझेगा, न्यू न्यू चीज़ें सीखेगा, न्यू स्किल पे वर्क करेगा। तो उसके लिए तो कोई भी मुश्किल उसके सामना, मतलब उसको हरा नहीं सकती। वो हमेशा हर मुश्किल को आगे पीछे छोड़ छोड़ के वो आगे निकलता रहता है। तो गेम में भी, गेम की एग्जांपल ले लेते हैं, तो गेम में भी क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे लेवल पास करते रहते हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, हमें गिफ्ट्स भी मिलते हैं, हमें मिशंस मिलते हैं, मिशन कंप्लीट करने होते हैं। इसी तरह आपका इसमें भी है, इस फील्ड में, कि आप लोग को मिशंस मिलेंगे आगे। आप लोग के वो मुश्किल भी हो सकते हैं और कुछ मिशंस आप लोग के लिए आसान भी हो सकते हैं। तो आप लोग ने उससे घबराना नहीं है, आप लोग ने दिल लगा के उस पर वर्क करना है। इंशाल्लाह आप लोग का उसको अजर मिलेगा। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल, कि मैं पॉसिबल हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये मतलब होता है इम्पॉसिबल का। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आप जिस पे मेहनत करेंगे, जिसको दिल लगा के आप काम करेंगे जिस पे, तो आपके लिए कभी भी इम्पॉसिबल थिंग नहीं हो सकती। ये अब टाइप स्क्रिप्ट का छोटा सा एक क्वार्टर है जो कि मुझे पता है कि डिफिकल्ट क्वार्टर है। उसमें आउटपुट भी उस तरह से नहीं आता और बिल्कुल ही HTML CSS से बिल्कुल चेंज है। उसमें हम कलर वगैरह देते थे, बैकग्राउंड वगैरह, इमेजेस लगाते थे, अपनी मर्जी की वेबसाइट बनाते थे। लेकिन टाइपसेट में ऐसा नहीं होता। टाइपसेट में एक बोरिंग सी, मतलब वेबसाइट वेबसाइट भी नहीं बनती, बोरिंग सा बस एक टर्मिनल में शो होता है। हम लोग जो उसका इनपुट देते हैं वो हमारे टर्मिनल में एक शो होता है। तो इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट ईयर्स में हल हो जाएगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो टर्मिनल में उसमें आउटपुट आना चाहिए क्रोम में, तो वो भी आप लोग के पास आएगा। सही है, अब आप लोग ने मेहनत करनी है, दिल लगा के पढ़ना है। और ये वाला क्वार्टर भी अच्छे नंबरों से आप लोगों ने पास करना है।
तो सब करेंगे ना अच्छे नंबरों से पास क्वार्टर को। और हिम्मत नहीं हारनी बस आप लोगों ने। इंशाल्लाह सर कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा कर सकें। जी बिल्कुल। जो कोशिश करेगा तो वो तो हमेशा ही कामयाब होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे थोड़ी देर लग जाए लेकिन उसकी कभी भी हार नहीं होती। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शेयर। ओके तो मैं आ जाता हूँ बेस्ट वाले फोल्डर में। और अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं टाइप स्क्रिप्ट में कि उसका कॉन्सेप्ट तो होगा कि अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उसका जी किसी माइक ओपन है शायद गलती से हो गया। अच्छा टाइप स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी आपके सामने जो कि चीज़ तो होगी वो, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों है, इसका यूज़ कैसे क्यों करते हैं हम लोग, लेकिन वो यूज़ होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे जिनका कोई प्रॉपर एग्जाम्पल बन रही होती है। अच्छा मैं यहाँ पे वो 10 VS कोड ओपन कर रहा हूँ मैं। कोड इस पे नोट करके। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनका क्यों यूज़ हो रही है, अगर ना कि और भी चीज़ें करते हैं उसके जो आप, लेकिन वो हो टाइप इंटर हो जाके कहाँ पे यूज़ करेंगे उसका कोई प्रॉपर, मतलब जैसे कह लें कि प्रॉपर कोई जवाब नहीं है इसका कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ होती हैं वो। इंटरव्यू में भी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है, छोटी छोटी चीज़ें। सही है। मैं टाइप इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप। ये सारी टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ें हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं। ये सारी टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ें पढ़ रहे हैं। हमने जावा स्क्रिप्ट की जो चीज़ें थी वो पढ़ ली। अब सारी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट की चीज़ें पढ़ रहे हैं। टाइप इंटरसेक्शन क्या होता है? टाइप इंटरसेक्शन अलाउ करता है कि हम लोग दो टाइप को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। क्या करता है टाइप इंटरसेक्शन? कि हम लोग किसी भी दो टाइप को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। दो टाइप कैसी? मैं बनाता हूँ एक टाइप। टाइप बनाता हूँ टाइप एलियस। टाइप में मैं लिख देता हूँ पर्सन। नाम कुछ भी दे सकते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले पर्सन का नेम आएगा और वो किस में होगा? वो स्ट्रिंग में हो जाएगा। उसके बाद पर्सन का एज कर लेते हैं, या तो फिर एज कर लेते हैं, चले पर्सन की एज। उसको हम क्या करते हैं? उसको हम स्ट्रिंग करते हैं और टाइप यूनियन का यूज करते हुए उसको नंबर भी कर देते हैं। क्या अगर स्ट्रिंग में आए एज तो भी सही है और नंबर में आए तो भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। सही है। अब हम एक और टाइप बनाते हैं एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय के नाम से एक और टाइप बनाई मैंने, इज इक्वल टू डाल के कर्ली ब्रेसेस। ये भी एक ऑब्जेक्ट की टाइप है एम्प्लॉय भी। इसमें मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी। केसेस का यूज करते हैं हम लोग। एम्प्लॉय आईडी। और ये किस में होगी? हमारी नंबर में होगी। और क्या करते हैं हम लोग? अवेलेबल लिख लेते हैं, अवेलेबल। एम्प्लॉय अवेलेबल है कि नहीं, इसको हम क्या करते हैं? उसको हम कर देते हैं इसको हम करते हैं बुलियन। और टाइप यूनियन का यूज करते हैं हम लोग, करते हैं इसको स्ट्रिंग। सही है। मैंने यहाँ पे एक दो टाइप बनाई है बस, टाइप एलियस एक पर्सन के नाम से बनाई है। और मैंने इसको क्या वैल्यू दी है? नेम स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, नंबर। सही है। और मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय की टाइप बनाई है और उसमें मैंने क्या वैल्यूज दी हैं? एक एम्प्लॉय आईडी दी है नंबर में और एक अवेलेबल दिया है बुलियन और स्ट्रिंग। सही है। मैंने दो टाइप बनाई है यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। अब हम टाइप इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग दो टाइप को किसी भी, जो बड़ी बड़ी टाइप्स हैं, छोटी छोटी टाइप्स को तो हम यूनियन के जरिए एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं ना, लेकिन जो बड़ी बड़ी टाइप है जैसे ऑब्जेक्ट की पूरी टाइप बनी होती है तो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं टाइप इंटरसेक्शन के जरिए। कंबाइन कैसे कर सकते हैं? मैं एक और टाइप बनाता हूँ। टाइप कंपनी के नाम से। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, कंपनी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। फिर मैं लगाता हूँ एंड का साइन। एंड का साइन क्या करता है? एंड का साइन हमारा दोनों टाइप को आपस में कंबाइन कर देगा। अब दूसरी टाइप कौन सी है हमारी? एम्प्लॉय के नाम से दूसरी टाइप। तो मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन किया? मैंने यहाँ पे एक और टाइप बनाई, तीसरी टाइप कंपनी के नाम से। इसका सी कैपिटल कर लेते हैं। कंपनी के नाम से एक और टाइप बनाई और फिर मैंने उसके अंदर वैल्यू क्या दी थी? पर्सन एंड एम्प्लॉय। मतलब ये वाली भी पूरी की पूरी टाइप आ जाएगी इसमें और ये वाली भी पूरी की पूरी टाइप आ जाएगी इसमें कंपनी के अंदर। अब अगर मैं कंपनी को कॉल करूंगा, मतलब कंपनी को एज अ डेटा टाइप यूज करूंगा, तो हमें ये चारों वैल्यूज हमें देनी होंगी। कौन कौन सी चारों वैल्यूज?
नेम, एज, एम्प्लॉय आईडी और इज अवेलेबल। क्यों देनी होंगी इसको देखते हैं अभी। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और कंपनी का सी स्मॉल करके कंपनी लिख लेते हैं, और मैं इसकी डेटा टाइप देता हूँ। कौन सी डेटा टाइप दूंगा अब मैं इसको दूंगा ये वाली डेटा टाइप जो मैंने तीसरी डेटा टाइप बनाई है वो दूंगा। जैसे ही मैं ये दूंगा तो ये देखिएगा हमारे पास एक एरर आ जाएगा। इक्वल टू देता हूँ और कर्ली ब्रेसेस, ये देखिए हमारे पास एक एरर आ गया। एरर क्या आया? टाइप ये मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप पर्सन नेम एज। तो कह रहा है कि भाई आपने इसको वो तो दे दी, इसको डेटा टाइप तो दे दी, लेकिन डेटा टाइप की वैल्यूज तो दो। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? सबसे पहले पर्सन आएगा और एम्प्लॉय, ये दोनों हमें वैल्यूज देनी है इस डेटा टाइप में। सही है। इसको मैं दोबारा भी समझाता हूँ अभी, पहले एक दफ़ा ये कर लें फिर दोबारा भी इसको देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने सबसे पहले एक शुरू से देख लेते चले। मैंने एक सबसे पहले टाइप बनाई पर्सन के नाम से, और उसके अंदर मैंने दो वैल्यूज दे दी, एक नेम और एक एज। सही है, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक और टाइप बनाई मैंने एम्प्लॉय के नाम से, उसमें मैंने क्या दे दी? एम्प्लॉय आईडी और इज अवेलेबल। ये दो मैंने इसमें वैल्यूज दे दी, ये दो, और ये वाली दो मैंने इसमें पर्सन में वैल्यूज दे दी। अब मैंने एक तीसरी टाइप बनाई, हमें टाइप इंटरसेक्शन देखना है। टाइप इंटरसेक्शन क्या होता है कि दो टाइप को आपस में कंबाइन कर देता है। दो टाइप कौन कौन सी? एक पर्सन ये जो बनाई हुई है मैंने, और एक एम्प्लॉय ये जो बनाई हुई है मैंने। इन दोनों को आपस में कंबाइन करता है ये जो एंड का साइन है, इसको हम कहते हैं टाइप इंटरसेक्शन। ये वाला जो एंड का साइन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टाइप इंटरसेक्शन। वो क्या करता है? वो दोनों जो हमने टाइप्स बनाई हैं उनको आपस में कंबाइन कर देता है। कंबाइन करके अब वो एक ही टाइप हो गई। हमने ऊपर दो अलग अलग टाइप बनाई थी, लेकिन लाइन नंबर 13 में आके ये दोनों टाइप कंबाइन हो गई और अब एक टाइप बन गई। एक टाइप कौन सी बनी? कंपनी के नाम से। अगर हम कंपनी को कॉल करेंगे तो चारों प्रॉपर्टीज हमसे मांगेगा, ये दोनों प्रॉपर्टीज और ये दोनों प्रॉपर्टीज। अगर हम पर्सन को करेंगे सिंगल सिंगल, एम्प्लॉय को करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे पर्सन लिखूं, पर्सन, तो क्या होगा? हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज देनी होंगी, ये वाली नेम और एक। और अगर मैं एम्प्लॉय लिखूंगा तो भी हमें क्या करना होगा? तो भी हमें ये वाली दो प्रॉपर्टी देनी होगी, एम्प्लॉय आईडी इज अवेलेबल। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको दे दी डेटा टाइप कंपनी के नाम से। कंपनी वाली कौन सी डेटा टाइप है? ये वाली जो मैंने खुद बनाई है यहाँ पे। इसके अंदर वैल्यूज क्या रखी मैंने? इसके अंदर मैंने ये दोनों वैल्यूज रख दी, एक ये वाली टाइप की वैल्यू भी रख दी और ये वाली टाइप की वैल्यू भी रख दी। इससे क्या हुआ? अब इससे ये हुआ कि हमने जो ऊपर दो अलग अलग टाइप बनाई थी वो यहाँ पे आके दोनों कंबाइन हो गई। अब वो कंपनी के नाम से एक ही टाइप बन चुकी है। ये ऊपर हमने अलग अलग टाइप बनाई, लाइन नंबर 13 में आके हमने एक टाइप में इसको स्टोर कर दिया कंपनी के नाम से। अब इसको वैल्यूज देनी है, कौन कौन सी वैल्यूज दूंगा मैं? ये चारों वैल्यूज मुझे देनी पड़ेंगी। सबसे पहले नेम दूंगा मैं। नेम में मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग में दे देते हैं कुछ भी, अब लिख लेते हैं, नाम कुछ भी दे देते हैं। फिर कॉमा डालूंगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी देनी है? अब हमें एज की प्रॉपर्टी देनी है। लाइन बाय लाइन चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आगे पीछे कर लें तो आप करके देख लीजिएगा, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। अब एज में क्या डेटा टाइप मैंने दी हुई है? स्ट्रिंग और नंबर। स्ट्रिंग में दूंगा तो भी सही चलेगा। मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ किया है? यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी फ्राइडे वाली क्लास में ही पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं? यूनियन। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे टाइप यूनियन। टाइप जी टाइप बिल्कुल, यूनियन। मैंने यहाँ पे टाइप यूनियन का यूज़ किया। टाइप यूनियन क्या करता है कि जी। अगर हम स्ट्रिंग में वैल्यू दें, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 16 ईयर, तो भी सही चलेगा। और अगर मैं इसको नंबर में कर दूं तो भी एरर नहीं आएगा। आप कुछ भी इसको, मतलब कुछ भी नहीं, इन दोनों में से आप कोई भी डेटा टाइप इसको दे सकते हैं। अब मैं दोबारा कॉमा डालता हूँ, देखिए अभी भी एरर नहीं गया। अभी सिर्फ मैंने दो टाइप दी थी, लेकिन अभी भी एरर आ रहा है कंपनी के ऊपर, ये देखें एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंपनी को हटाऊं तो क्या होगा? एरर चले जाएगा। पर्सन लगाऊंगा तो ये देखें एरर चला गया, कुछ भी नहीं आया। क्यों एरर चला गया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पर्सन में तो हमने दो ही डिफाइन की थी ना। ये देखें पर्सन में तो हमने दो वैल्यूज डिफाइन की थी, नेम और एज। हमने नेम एज दे दी, एरर चला गया। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय करूंगा तो एरर आएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि हमने दो तो दी हैं, दो वैल्यूज तो दी हैं उसको, लेकिन उनके नाम चेंज है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी इज अवेलेबल रखा है, यहाँ पे हमने नेम एज दे दिया, तो यहाँ पे भी एरर आ गया। अगर हम इसको एम्प्लॉय आईडी और इज अवेलेबल करेंगे तो ये एरर सही हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तो हमने टाइप इंटरसेक्शन पढ़ना है, मैं यहाँ पे उसको वापस से कंपनी ही कर देता हूँ। अब हमें चारों वैल्यूज देनी होंगी, ये दोनों और ये दोनों भी। मैं इसको दे देता हूँ वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी के नाम से। ये देखिए मैंने जैसे ई लिखा खुद ब खुद सजेस्ट कर रहा है प्रॉपर्टी एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे आगे बता भी रहा है कि ये नंबर में। मैं इसको दे देता हूँ नंबर,
और नंबर क्या दो, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 दे देते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या है, इज अवेलेबल। इज अवेलेबल में अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से टाइप यूनियन का यूज किया। इसका मतलब क्या है, बूलियन में भी देंगे तो भी सही चलेगा, स्ट्रिंग में भी देंगे तो भी सही चलेगा। मैं बूलियन में दे देता हूँ, अभी फॉल्स कर देते थे, अभी अवेलेबल नहीं है। सही है, ये मैंने एक बना लिया। देखें एरर भी चला गया, जो कंपनी के ऊपर एरर आ रहा था वो भी चला गया। ये होता है टाइप इंटरसेक्शन। क्या आप 2 टाइप बनाएं या 3 टाइप बनाएं, तो उसको आपस में आप एक लाइन में उसको कंबाइन कर दें। अगर हम एक ही उसमें करेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसकी एक और एग्जांपल भी देखते हैं। मैंने कल भी कुछ सॉरी, लास्ट क्लास में कुछ प्रिंट नहीं कराया, कुछ प्रिंट करा के भी देख लें। अब इसमें क्या लिखूंगा, मैं अपने जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम लिखूंगा कंपनी। मैं चलाता हूँ TSC, थोड़ा जूम कर लेते हैं, TSC मेन डॉट TS, एन का साइन आएगा और उसके बाद नोड मेन डॉट JS। ये पहले कंपाइलेशन होगी, उसके बाद फिर ये कोड चलेगा। ये देखें, हमारा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुई। ये होता है हमारे पास टाइप इंटरसेक्शन। अब आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग इसको अलग अलग क्यों बना रहे हैं, हम लोग एक ही में तो बना सकते हैं, कंपनी के नाम से बनाएं और उसमें ये चारों प्रॉपर्टी दे दें। तो उसका आंसर ये है कि हम लोग अलग अलग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कोड साफ सुथरा लगे और समझ में आए कि हमने इसमें क्या किया है। यहाँ पे देखें, आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि हमने पर्सन का नेम और एज डिफाइन किया है, मतलब पर्सन की नेम और एज पूछी है। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने एम्प्लॉय के नाम से पता चल रहा है, जो हमने टाइप को नाम दिया है इससे पता चल रहा है कि हमने एम्प्लॉय के बारे में चीज़ें पूछी हैं। इसमें हमने क्या पूछा, एम्प्लॉय आईडी इज अवेलेबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपनी के नाम से बनाता और उसमें चारों प्रॉपर्टीज दे देता, तो क्या होता, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी है, कौन सी पर्सन की है। हमें सिर्फ ये पता चलता कि ये कंपनी के अंदर की चीज़ें हैं। हमें सिर्फ ये पता चलता कि कंपनी में जो पर्सन है, कौन सा पर्सन की बात कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय हजारों भी हो सकते हैं, 100 में भी हो सकते हैं, कुछ चंद भी हो सकते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग एम्प्लॉय और अलग अलग मतलब टाइप बनाते हैं। उसको फिर मतलब साफ सुथरा कोड करने के लिए हम लोग इस तरह करते हैं, टाइप इंटरसेक्शन का यूज करके हम लोग नेक्स्ट लाइन में आके उसको एक ही उसमें कर देते, एक ही टाइप बना के उसमें स्टोर कर देते हैं दोनों वैल्यूज को। स्टोर करने का क्या तरीका है, ये एंड का जो जब भी साइन आएगा आप समझ लें यहाँ पे टाइप इंटरसेक्शन यूज हो रही है। वर्टिकल बार का जब भी साइन आएगा आप समझ लें यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, टाइप यूनियन यूज हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा था, टाइप एलियस। जैसे टाइप का कीवर्ड आए तो आप लोग समझ जाए कि यहाँ पे एक टाइप एलियस डिफाइन हो रही है। और कौन सा बड़ा टाइप लिटरल्स। टाइप लिटरल्स में क्या होता था कि कॉलन के बाद जब भी वैल्यूज आ जाए, कॉलन के बाद इज इक्वल टू के बाद तो आती हैं वैल्यूज, लेकिन कॉलन के बाद जब भी हम वैल्यूज दे दें तो क्या होता है, वो हमारा टाइप लिटरल्स कहलाता है। अच्छा, मैं एक टाइप लिटरल्स बना के भी दिखा देता हूँ। लेट, हमने कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल ली थी और एक स्टोर के नाम से बना लेते हैं, लेट स्टोर। मैं अभी इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, या तो इसको रहने दें, इसको एंड में रख लें। चलें इसको एंड में रख लेते हैं, अभी टाइप इंटरसेक्शन की एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। इसको मैं सारा कोड कमेंट करता हूँ और एक न्यू एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैं एक बनाता हूँ टाइप टीचर के नाम से। टाइप टीचर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देते हैं टीचर नेम, टी नेम कर देते हैं, मतलब टीचर नेम वो क्या होगा, वो हमारा स्ट्रिंग में होगा। फिर क्या करते हैं, टीचर एक्सपीरियंस लिख लेते हैं, TEXP, टीचर एक्सपीरियंस। सही है, या पूरा लिख लेते हैं टीचर एक्सपीरियंस। और वो कितना होगा, वो नंबर में और या तो फिर स्ट्रिंग में, कुछ भी दे दें। मैं इसको टाइप यूनियन बनाता हूँ। मैंने एक टीचर के नाम से एक टाइप बना लिया यहाँ पे सिंपली। और उसके बाद मैं अब एक क्या किस टाइम से टाइप बनाता हूँ, मैं एक स्टूडेंट के नाम से एक टाइप बनाता हूँ। टाइप स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं एस नेम, स्टूडेंट नेम। और ये स्ट्रिंग में होगा हमारा। मैंने यहाँ पे एक टाइप बना रहा हूँ और स्टूडेंट की क्या करें, कोर्स लिख लेता है, स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक दो टाइप बना लिया। अब टाइप इंटरसेक्शन का यूज करने में यहाँ पे बनाता हूँ टाइप क्लासरूम के नाम से, टाइप क्लास रूम, या तो चलें टाइप क्लासरूम। और अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं टीचर लिखूंगा सबसे पहले,
उसके बाद मैं लगाऊंगा एंड का साइन, और फिर मैं यहाँ पे अपनी स्टूडेंट की टाइप दे दूंगा। मतलब अब क्लासरूम जब भी हम कॉल करेंगे तो हमें ये चारों प्रॉपर्टीज देनी होंगी। हम अगर हमें सिर्फ टीचर के प्रॉपर्टीज चाहिए तो हम खाली टीचर को कॉल कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ स्टूडेंट की चाहिए तो हम स्टूडेंट को सिंपली कॉल कर सकते हैं। अगर हमें चारों प्रॉपर्टीज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लासरूम को कॉल कर सकते हैं। ये फायदा होता है टाइम इंटरसेक्शन का। अगर टीचर की चाहिए तो टीचर को कॉल कर ले सिर्फ, मतलब कॉलन के बाद टीचर लिख ले। अगर स्टूडेंट की हमें वैल्यूज चाहिए तो खाली स्टूडेंट कॉलन के बाद लिख ले। लेकिन अगर हमें चारों चाहिए, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी, चारों वैल्यूज, ये दो और ये वाली दो, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्लासरूम, मतलब जो हमने यहाँ पे तीसरी टाइप बनाई है उसको हम कॉल करेंगे। अभी हमें चारों चाहिए तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट क्लास के नाम से। इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, इसकी डेटा टाइप हो जाएगी क्लासरूम। शो क्यों नहीं कर रहा, क्लास इज नॉट अलाउ, अच्छा क्लास का सी कैपिटल कर लेता, पता नहीं अलाउ नहीं कर रहा। अब सही हो गया। कॉन्स्ट क्लासरूम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए एरर आ गया वही वाला जो पहले आया था। अब हमें इसमें चारों प्रॉपर्टीज देनी होंगी। टी नेम में दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देते हैं, सर्दिया। सर्दिया आपको, आप लोग को पता है ना सर्दिया कौन है। सर्दिया वो गवर्नर जो आईटी का कोर्स हो रहा है उसमें मतलब वो उस उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया पूरा कोर्स, और वो उसमें एक बहुत अहम रोल कर रहे हैं, अहम रोल फॉर्म कर रहे हैं। मतलब उनका एक बहुत बड़ा रोल है उस आईटी के कोर्स के पीछे। सही है, सर दिया वो है। उनका एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं पता, उनका एक्सपीरियंस चले मैं लिख लेता हूँ अपने पास है 10 ईयर्स। 10 ईयर कर देते हैं उसको, स्ट्रिंग में नंबर में रहने देते हैं, चले। अब क्या होगा, अभी भी एरर नहीं किया, दो हमने वैल्यूज दे दी इसको, दो प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन अभी भी एरर नहीं दिया। अब हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज भी देनी होंगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस ने, एस कोर्स नहीं, एस नेम। एस नेम क्या है, और कुछ भी नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे अली लिख लेते हैं, उनके स्टूडेंट ही हैं वो भी, एस कोर्स। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एआई इंजीनियर, एआई इंजीनियर। स्पेलिंग, इंजीनियर की स्पेलिंग देख लेते हैं, एक मिनट। इंजीनियर की स्पेलिंग क्या होती है, जी आई, ये सही लिखी थी मैंने पहले, इंजीनियर। सही है। ये देखे, जैसे मैंने इसको चार प्रॉपर्टीज दी तो हमारा जो क्लास के ऊपर जो एरर आ रहा था अब वो चला गया। अब फर्ज करें कि टाइप इंटरसेक्शन का ये यूज हो गया, सही है। अब फर्ज करें कि आपको सिर्फ टीचर्स की वैल्यू चाहिए तो आप उसको सिर्फ टीचर्स का भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट की चाहिए तो आप स्टूडेंट का भी एक ऑब्जेक्ट बना के उसको वैल्यूज दे सकते हैं, ये दोनों, और उसमें डेटा टाइप स्टूडेंट आ जाएगी। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप इस तरह टाइप इंटरसेक्शन की मदद से उन दोनों प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है इसको यूज करने का। मैं यहाँ पे लिखूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। क्लासरूम की जगह मैं यहाँ पे लिखूँ टीचर एंड, एंड का साइन, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊं एक कर्ली ब्रेसेस। सही है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अब स्टूडेंट की जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, कंट्रोल सी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये देखें, एक तरीका ये भी होता है, अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट को कमेंट भी कर दूँ, यहाँ से स्टूडेंट को कमेंट करता हूँ, और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, उसको भी कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। सही है। एक तरीका ये होता है हमारा कि हम लोग इस तरह भी टाइप इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं। किस तरह, आप लोग सिर्फ ऊपर एक टाइप बनाए जो जिसकी आप लोग को लगता है कि आप लोग को बाद में नीड हो सकती है, जैसे टीचर की मैंने एक बना ली। आप लोग को लगता है कि हमें बाद में टीचर की जरूरत पड़ेगी तो आप उसकी एक टाइप बना लें। अब उसके बाद एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कॉलन के बाद सबसे पहले लिखा टीचर, ये जो मैंने ऊपर टाइप बनाई, एंड का साइन लगाया। उसके बाद मैंने फिर जो स्टूडेंट वाली जो दो प्रॉपर्टीज थी उसको मैंने यहाँ की बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है। ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, एक तरीका है उसको डिफाइन करने का, टाइप इंटरसेक्शन को डिफाइन करने का ये तरीका है एक और, कि आप टीचर लिखें, जो आपको जो फर्स्ट जो है वैल्यू टाइप वो लिखें, उसके बाद एंड का साइन लगाएं, फिर आप लोग यहाँ ही पे एक ऑब्जेक्ट बना दें। ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग ने जो भी प्रॉपर्टीज लिखनी है वो लिख लें। अच्छा, एक बात का याद रखिएगा कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ होता है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रिंग नंबर को आपस में कंबाइन करना हो तो ये तो फिर
मतलब ये हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप यूनियन का यूज होता है उसमें। सही है, किसी का क्वेश्चन यहाँ तक? क्लियर है सर, मुझे भी हमारे समझ आ पास गया। 10 मिनट्स रहते हैं। अच्छा, सब अपना इनपुट दें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे आप लोग? क्लियर है, ओके। तो हम आगे चलते हैं। टाइप लिटरल्स का मैं थोड़ा सा बता रहा था कि टाइप लिटरल्स का क्या सिंटेक्स होता है, उसको याद करने का, कि जैसे ही आप लोग को पता चल जाए कि टाइप लिटरल्स यहाँ पे यूज होते हैं। मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ लेट के नाम से, क्योंकि हमें बार बार इसको रीअसाइन करना है। और नाम तो दिया नहीं मैंने, लेट स्टोर कॉलन के बाद, जैसे ही कॉलन के बाद अगर आपकी वैल्यूज आ जाए तो समझ जाए कि यहाँ ये टाइप लिटरल्स यूज हो रहा है। कॉलन के बाद अगर आप लोग की स्ट्रिंग आ जाए तो आप समझ जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप लिटरल्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करते। हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग का यूज होता है टाइप लिटरल्स में। क्या यूज होता है? सिर्फ स्ट्रिंग का। मैं साइजेस के नाम से बना लेता हूँ। स्टोर सही नहीं लगेगा, साइज के नाम से बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्मॉल। फिर मैं टाइप स्मॉल, मीडियम और 10 मिनट रह गए हमारी क्लास में। स्मॉल, मीडियम और लार्ज। सही है। जैसे ही आप लोग के पास कॉलन के बाद अगर आपके पास स्ट्रिंग आ जाए, एक स्ट्रिंग आ जाए, अगर मैं एक ये दोनों हटा भी दूं, तो आप समझ जाए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइप लिटरल्स लगे हुए हैं। कॉलन के बाद अगर आप लोग की स्ट्रिंग आ जाए, कॉलन के बाद याद रखिएगा, कॉलन के बाद, कॉलन अलग चीज़ है, और इज इक्वल टू के बाद तो हम लोग नॉर्मली देते ही हैं हर जगह। इज इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे भी दी होगी, यहाँ पे नहीं बनाया वेरिएबल। इज इक्वल टू के बाद तो हम लोग हमें वैल्यूज देते हैं शुरू से, लेकिन कॉलन के बाद जब भी आप लोग की स्ट्रिंग वैल्यू आ जाए, तो आप समझ जाए यहाँ पे टाइप लिटरल्स यूज हो रहे हैं। तो ये तरीका होता है इनको समझने का। अब 10 मिनट रह गए हैं, एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। तो वो है इंटरफेस का टॉपिक। इंटरफेस क्या करता है? इंटरफेस हमारा ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। मतलब जो हम लोग ये काम टाइप एलियस की मदद से कर रहे थे, ये वाला काम, उसको हम इंटरफेस की मदद से भी कर सकते हैं। टाइप एलियस की मदद से भी कर सकते हैं और इंटरफेस की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं पहले बनाता हूँ इंटरफेस, फिर इसके समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। इंटरफेस मैं बनाता हूँ किसी और नाम से बनाते हैं अभी। शॉपिंग के नाम से बना लेते हैं, या चले शॉपिंग के नाम से बना लेते हैं, चले शॉपिंग। उसके बाद आता है ये सिंटेक्स है इंटरफेस का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास इंटरफेसेस। इंटरफेस, इंटरफेस के सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आता है इंटरफेस का कीवर्ड, जब इससे टाइप्स को पता चल जाता है यहाँ पे इंटरफेस यूज होने जा रहा है। उसके बाद कोई भी नाम दे दें, कोई भी अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं आता। टाइप एलियस में क्या होता था? टाइप एलियस में देखें तो यहाँ पे ये देखें, इज इक्वल टू का साइन। अच्छा, यहाँ पे ओके। मैं इंटरफेस बता रहा था, इंटरफेस में क्या होता है, क्या इंटरफेस का कीवर्ड आता है सबसे पहले, उससे टाइप स्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पे इंटरफेस यूज हो रहा है। उसके बाद आप कोई भी इसको नाम दे दें, वो मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे शॉपिंग का नाम दिया, फिर आप लगाए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपने वैल्यूज डिफाइन करते हैं। अब टाइप एलियस में क्या होता था? टाइप एलियस में हम लोग इज इक्वल टू लगाते थे, लेकिन इंटरफेस में हम लोग इज इक्वल टू नहीं लगाते। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। इसका एक और डिफरेंस भी ये है कि हम लोग इंटरफेस खाली ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। हम लोग स्ट्रिंग के साथ, नंबर के साथ, बुलियन के साथ इंटरफेस यूज नहीं कर सकते। सही है। बस बाकी पूरा कॉन्सेप्ट टाइप एलियस वाला ही होता है कि हम लोग ऊपर एक टाइप बना के, ऊपर एक इंटरफेस बना के रख लेते हैं। फिर जब हमें चाहिए हो तो हम लोग उसको फिर नीचे कॉल कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइस। शॉपिंग में हमने क्या क्या लिया है? शॉपिंग में हमने राइस ली है। और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर डिफाइन करें तो हम लोग यहाँ पे उसको डेटा टाइप देंगे। अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग उसको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं नंबर में देता हूँ कि हमने नंबर में लिया है राइस। और टी लिख लेते हैं। टी को मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ कि हमने स्ट्रिंग, अभी चलें एक और कर लेते हैं। बताएं कोई जल्दी से, क्या शॉपिंग की है आप लोगों ने लास्ट? कोई भी बता दें। ग्रोसरी के नाम, इसको ग्रोसरी कर लेते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। जल्दी से बताएं सब, क्या ग्रोसरी ली है आप लोगों ने लास्ट? सर कुछ भी लिख दें, राइस, ऑयल, टी, मिल्क, ब्रेड। ओके, ऑयल लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑयल कितने, ऑयल में हम लोग लिख लेते हैं नंबर में। फिर एक और लिख लेते हैं मिल्क।
मिल्क को हम स्ट्रिंग में कर देते हैं। तो ये है, मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बना लिया। इंटरफेस, उसके बाद इंटरफेस का कीवर्ड, उसके बाद नाम आ जाए कोई भी। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे तो ये हमें एक एरर शो करवा देगा। देखिए कितना सारा एरर आ गए। एरर क्यों शो करवा रहा है? क्योंकि हम लोग इंटरफेस में खाली ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगा सकते। अगर मैं इज इक्वल टू लगा के मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, इंटरफेस एक और बना लेते हैं, स्ट्रिंग के नाम से बना लेते हैं, str के नाम से बना लेते हैं, और मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के अगर मैं स्ट्रिंग भी दूंगा तो ये हमें, ये देखिए स्ट्रिंग में दे रहा हूँ तो एरर शो करवा रहा है। क्या कह रहा है? कि हमें कर्ली ब्रेसेस एक्सपेक्ट, ये देखिए एरर को जैसे ही होवर कर रहा हूँ मैं एरर पे, खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते। तो इंटरफेस सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस तो बना लिया, इसको यूज भी तो करना है। अब बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट कॉस्ट ग्रोसरी आइटम के नाम से, ग्रोसरी आइटम। और अब मैं इसको क्या डेटा टाइप दूंगा? अब मैं इसको, जो हमने ऊपर डेटा टाइप बनाई है ग्रोसरी के नाम से, अब मैं इसको वो डेटा टाइप यहाँ पे दूंगा। मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा ग्रोसरी, फिर मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, ये फिर हमारे पास वही एरर आ गया जो ऊपर वाला एरर आ रहा था। अच्छा सॉरी, इज इक्वल टू दिया ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वही एरर आ गया जो ऊपर आ रहा था। अब हमें ये चारों वैल्यूज उसको देनी पड़ेंगी, तो फिर हमारा एरर जाएगा। मैं यहाँ पे राइस लिखता हूँ, राइस में हम इज इक्वल टू डाल के, राइस हमें सॉरी कॉलन आएगा, क्या हो जा रहा है, राइस नंबर में होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, मतलब 2 पैकेट लिए हमने राइस के, 2 किलो लिया राइस। टी, टी में मैं डाल देता हूँ 2 पैक या 1 पैक। 1 पैक आपने राइस का लिया है, क्या हो जा रहा है आज, 1 पैक। फिर कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑयल, ऑयल हमें नंबर में देना है तो मैं लिखता हूँ 4 लिख लेते हैं। उसके बाद आएगा मिल्क। जैसे ही मैं मिल्क दूंगा, ये देखें सारे एरर्स चलेगा, इसको स्ट्रिंग में देना है, मिल्क में दे देता हूँ 2 kg, 2 किलो हमने मिल्क लिए। देखिए जैसे ही मैंने इसको चारों प्रॉपर्टीज दी, तो इस एरर जो हमारे पास आ रहा था ग्रोसरी आइटम पे वो भी चला गया। ये पूरा का पूरा वही ऑब्जेक्ट बन गया जो हम लोग पहले टाइप एलियस की मदद से कर रहे थे, अब हमने वो काम इंटरफेस की मदद से कर लिया। कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसमें इंटरफेस का कीवर्ड आता है और यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आता। इंटरफेस सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरफेस किसके साथ यूज होता है। तो इंटरफेस सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, और फिर मैंने कॉलन के बाद उसको, जो हमने इसका नाम दिया था ग्रोसरी, वो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप में दे दिया। फिर हमारे पास एक एरर आया। एरर आप लोग को पता है क्यों आया? क्योंकि हमने चारों अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी देने। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। आई थिंक सो सवेरा में, तब आपका कैमरा ओपन है और रिकॉर्डिंग हो रही है, तो फिर ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, अगर आपको बताओ तो। आई थिंक सो गलती से उनका कैमरा ऑन था। तो नहीं करते, अगर उनकी ओके। प्राइवेसी है तो फिर सब आ तो गए स्टूडेंट। आप बिल्ला रिकॉर्डिंग एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग में वैसे जब स्क्रीन शेयर की हुई होती है तो वो आना तो नहीं चाहिए वीडियो का, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जी भी। फिर देख लीजिएगा आज की रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड, क्योंकि यूट्यूब से फिर ऐसे गलत बात है। जी तो मैं देख लेता हूँ। आप लोग कोशिश क्या करें कि जो है वो कैमरा खास तौर पे चेक कर लिया करें आती क्लास में कि किसी का ऑन नहीं हो। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें आगे। बस सही है। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उसकी डेटा टाइप मैंने जो ऊपर इंटरफेस बनाया था वो डेटा टाइप मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे लॉग लगा के ग्रोसरी आइटम लिखूंगा, तो क्या होगा, ये हमारा पूरा का पूरा वही सेम एरे प्रिंट हो जाएगा। इसको करवा के भी देख लेते हैं, हमारे पास अभी इतना टाइम मौजूद है, 1 मिनट है, इसको करवा के देख लेते हैं। अच्छा आप लोग ने टास्क भी बनाने हैं। मैं आपको टास्क दिया था कि एक प्रोजेक्ट और 10 क्वेश्चन तो आपने लाजमी बनाने हैं नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले। एक स्टूडेंट ने तो बना भी लिए हैं। ये देखें हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा के कोई एक प्रॉपर्टी करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे राइस, तो फिर क्या होगा, हमारे पास खाली राइस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। कौन से स्टूडेंट ने बना लिया है? फरहाना फरहद ने प्रोजेक्ट बना लिया है। और जी फरहाना फरहद ने प्रोजेक्ट बना लिया है, और उन्होंने वो क्वेश्चन जो थे 10 क्वेश्चन का जो टास्क दिया है, उसमें से उन्होंने एक एक दो क्वेश्चंस कर भी लिए हैं, मुझे मुझसे पूछ भी रही थी वो। तो आप लोग ने भी एक प्रोजेक्ट तो लास्ट में बनाना है, 2 पहले से बने हुए हैं,
एक और बनाना है और 10 क्वेश्चंस भी करने हैं आप लोगों ने। हमारे पास 1 मिनट से भी कम का टाइम रह गया है। इससे कोई क्वेश्चन और प्रोजेक्ट के हवाले से तो वो ग्रुप में कर ले। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।